नमस्कार साथियों। निश्चित रूप से अपने जो 211 बूथों का एक वोटों का विश्लेषण किया था वो हम सब के बीच में रोचकता बढ़ाने वाला था और निश्चित रूप से आगे की स्थिति क्या रहेगी ये जानने की आपकी इच्छा थी, तो काफ़ी विश्लेषण इसका किया है और मोटे मोटे रूप में एक बार मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बूथ नंबर 211 के बाद में बूथ नंबर 212 की बात करूंगा। अगर बूथ नंबर 211 तक की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 15,992 वोटों से लीड कर रही थी। बूथ नंबर 212 जो कि रोहिला है, पूरी रोहिला, इसमें 623 वोट पड़े। 363 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 260 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 213 जो कि सोंदड़ी का भाग है, इसमें 695 वोट पड़े। 410 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 285 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 214 बूथ नंबर सोंदड़ी का भाग है, 859 वोट पड़े। 579 वोट बीजेपी, जबकि 280 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 215 जो कि सोंदड़ी का भाग है, 878 वोट पड़े। 514 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 364 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 216 चिचड़ा सर, 924 वोट पड़े। 350 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 574 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 217 समावली, 719 वोट पड़े। 280 भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस यहां से लीड करती नजर आ रही है। 399 वोट, 40 वोट यहां आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 218 समूह की रानी, 436 वोट पड़े। 200 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 236 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहाँ भी कांग्रेस लीड करती दिख रही है। बूथ नंबर 219 सेड़वा अलीसरों की बस्ती, 1098 वोट पड़े। 540 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 558 वोट यहाँ से कांग्रेस को मिलते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 220 और 221 दोनों सेड़वा के बूथ है, जिसमें कुल बूथ नंबर 220 में 982, जबकि बूथ नंबर 221 में 805 वोट पड़े। कुल मिलाकर 1787 वोट पड़े, जिसमें दोनों बूथों पर भारतीय जनता पार्टी 768 वोट, जबकि कांग्रेस 1018 वोट प्राप्त करती नजर आ रही है। सेड़वा से भी कांग्रेस लीड कर रही है। कुंदनपुरा, जिसमें 852 वोट पड़े। 350 भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 500 वोट जाते दिख रहे हैं। 50 वोट आरएलपी के खाते में भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस लीड करती दिख रही है। मांझी का तला, जहाँ पर 803 वोट पड़े, जिसमें भी कांग्रेस लीड कर रही है। 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 500 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 224 नेहरू का तला, ये मांझी का तला का ही भाग है। 429 वोट पड़े। 89 वोट बीजेपी, 140 वोट कांग्रेस, जबकि 200 वोट यहाँ आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 225 और बूथ नंबर 226 दो सलारिया के भाग है, जिसमें 947 वोट 225 में और 1042 वोट 226 में पड़े, जिसमें 790 वोट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1190 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस एक बड़ी लीड ले रही है। बूथ नंबर 227 सिंहार और 228 भी सिंहार है, दो बूथ है, जिसमें कुल 1322 वोट पड़े। 400 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 822 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 100 वोट से यह कांग्रेस लीड करती दिख रही है। बूथ नंबर 229 और 230, 229 जिसमें 1081 वोट पड़े। बूथ नंबर 230 जिसमें 1164 वोट पड़े। ये हरपाड़िया के दोनों बूथ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 550, जबकि कांग्रेस 1645 वोट प्राप्त करती दिख रही है। आरएलपी के खाते में 50 वोट जा सकते हैं। यहाँ एक बड़ा फैक्टर और काम कर रहा है। एक बीजेपी जो 550 की है, अंतिम समय में जो मूव हुए थे, अगर वो वास्तव में अगर मूव होने की स्थिति में हुए हैं वोट, तो ये वोट 550 से बदल करके 950 से 1000 के बीच भी हो सकते हैं। बूथ नंबर 231 और 232 जो कि भंवार के दो बूथ हैं, जिसमें 231 में 925, जबकि 232 में 969 वोट पड़े। जहाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1097, जबकि कांग्रेस के खाते में 797 वोट जाते दिख रहे हैं। यह बीजेपी भंवार पंचायत से 300 वोटों से लीड करती दिख रही है। बूथ नंबर 233 आलू का तला, 808 वोट पड़े। 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, 458 वोट कांग्रेस, जबकि 50 वोट कांग्रेस को आरएलपी को मिल सकते हैं।
उसके बाद में करेंगे बूथ नंबर 234 पीरू का तला, जहाँ पर 672 वोट पड़े। यहाँ पर 300 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 372 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 235 बामण लाडेर 1164 वोट पड़े, इसमें 457 वोट बीजेपी के खाते में, जबकि 707 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 236 जिसमें 283 वोट पड़े, 175 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 108 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 237 सिंहानिया 1004 वोट पड़े, 350 वोट भारतीय जनता पार्टी, 504 वोट कांग्रेस, जबकि 50 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहाँ पर 100 वोट अन्य को भी मिलते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 238 सिंहानिया जिसमें 830 वोट पड़े, 400 वोट भारतीय जनता पार्टी, 370 वोट कांग्रेस, जबकि 60 वोट आरएलपी को मिल सकते हैं। बूथ नंबर 239 और बूथ नंबर 240 जो कि आरटी के 2 बूथ हैं, इन दोनों बूथों पर 925 और 957 यानी कुल 1882 वोट पड़े। 952 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 730 वोट कांग्रेस को, जबकि 200 वोट यहाँ आरएलपी को मिल सकते हैं। बूथ नंबर 241 और 242 जो कि लकड़ासर के बूथ हैं, बूथ नंबर 241 में 672 वोट पड़े, 450 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 222 वोट कांग्रेस को जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 242 लकड़ासर का जिसमें 344 वोट पड़े, ये शुद्ध बीजेपी का वोट कह सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर अबारी और भील इस बूथ पर है। 300 वोट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 44 वोट कांग्रेस को जाने की संभावना कम है, फिर भी 44 वोट मान सकते हैं, संभावित 44 वोट। बूथ नंबर 243 मूलानी 1163 वोट पड़े, 681 भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, 482 कांग्रेस ले जाती दिख रही है। जड़पा जिसमें बूथ नंबर 244 680 वोट पड़े, 100 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 580 वोट यहाँ कांग्रेस को मिलते दिख रही है। एक तरफा कांग्रेस लीड कर रही है। जड़पा बूथ नंबर 245 659 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, 310 वोट कांग्रेस, जबकि 49 वोट आरएलपी ले जाती दिख रही है। बूथ नंबर 246 नीवाणा जहां पर 986 वोट पड़े, 400 वोट भारतीय जनता पार्टी, 546 वोट कांग्रेस, जबकि 40 वोट आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 247 धूड़ावा 1039 वोट पड़े, 400 वोट भारतीय जनता पार्टी, 439 वोट कांग्रेस, जबकि 200 वोट आरएलपी ले जा सकती है। कुल मिलाकर के बूथ नंबर 247 में बूथ नंबर 212 से 247 तक की मैं बात करूंगा तो 12,875 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 14,568 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं और आरएलपी 1039 वोट ले जा रही है। यानी बूथ नंबर 212 से 247 तक कांग्रेस लगभग 1650 के आसपास की लीड प्राप्त करती दिख रही है।